सभी भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आज हम सबको शांति दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के परिवारों को प्रभु शांत और स्वभावमय और परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला बनाए। आप सभी को जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी से एक विनती करता हूँ। हम ऐसे समस्या जब हमारे बीच में आती है तो हम वचनों को घोषणा करना और वचनों को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं इस विषय में दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद कहता था, हम जब 23 में पढ़ते हैं, 23 के 4 वचन में तो लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। हम सब जानते हैं सोंटे और लाठी परमेश्वर का वचन है, जो हमें निरंतर हर समय वो सिखाता है कि इस समय में हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कौन सा समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, कौन सा समय में हमें स्तुति करना चाहिए, कौन सा समय में हम प्रभु को धन्यवाद कहें। और दाऊद को भली भांति ये सब चीज़ का क्या था, ज्ञान था। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे पहले वचन हमें सिखाता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और ये ही मेन चीज़ हम भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें निडर रहने के लिए कहता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है जब हम पृथ्वी में हैं तो हमारे बीच में अलग अलग परीक्षाएं आएंगे, अलग अलग समय आएगा जिसमें हम बहुत से लोग बीमार भी पड़ते हैं, ठीक भी होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर हम अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दाऊद हमेशा, चाहे वो जिस हाल में भी हो, परमेश्वर से यही कहता था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाठी और सोंटे का काम करता है। परमेश्वर हमें सिखाता है, यदि तू बीमार है तो प्रार्थना कर, यदि तू खुश है तो आराधना कर। और हमें परमेश्वर हर समय के लिए अलग अलग काम हमें परमेश्वर बताता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन कैसा हो, निडर हो। क्योंकि हम जब आत्मा को परखते हैं तो परमेश्वर हर बार कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे तू घोर अंधकार में भी रहेगा, फिर भी मैं तुझे न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। और शैतान का काम है हमारे जीवन में डर को उत्पन्न करना, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो सके। बीमारी का डर, जब बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते तो बच्चे हमारे से दूर हो जाएंगे, हमें त्याग देंगे, इसका डर। धन दौलत की लोभ लालच के कारण डर। तो ये सब दुष्ट की ओर से हैं भाइयों और बहनों। प्रभु कहता है सबसे पहले हमें धर्मराज की खोज करना है, बाकी सब वस्तुएं हमें परमेश्वर दे देगा। तो खुदावन प्रभु, यदि हम परमेश्वर में चलते हैं तो खुदावन और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न त्यागेगा। तो हम उसी समय सताव में जब रहते हैं तो हम कहते हैं, वहीं पर 5 वचन में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तो हम समस्या को देखकर डरते हैं, भागते हैं, रोते हैं, और हमें अंत में क्या होता है, परमेश्वर से दूर होना पड़ जाता है। लेकिन जब हम दाऊद की तरह सोचेंगे तो हम समस्या में भी रहेंगे, फिर भी हमारा खान पान ना छूटेगा। क्योंकि हमारे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यानी परमेश्वर हमारा पूरा ख्याल रखता है, चाहे हम जितने भी सताव में रहें, चाहे जो भी चीज़ों में रहें।
आप सभी को जय मसीह। प्रभु आशीष दे।